हाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ब्रेकअप से लेकर लॉकअप तक। मोहित मम्मी तो मान गई लेकिन बहन नहीं मान रही। अगले दिन आके कहती है यार अब ना बहन मान गई लेकिन मम्मी नहीं मान रही। मैंने कहा जब तेरी माँ बहन एक हो जाए ना तो मुझे बता दी। मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ, शेरवानियाँ ऐड कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, यही करता रहूँ मैं यार। पर पता नहीं, मुझे लगता है वैसे पिछले जन्म में कौन सी गाय को टक्कर लग गई है, ऐसा श्राप है मेरे ऊपर कि मैं अपने आप मुसीबत के पास पहुंच जाता हूँ। ऐसी एक और बात है, कॉलेज के फाइनल ईयर की बात है ये। मैं एक लड़की के प्यार में था, नाम था उस लड़की का। वो लड़की अलग थी यार, बुरा मत मानना, वो और लड़कियों जैसी नहीं थी बिल्कुल। मैडम आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, औरत मेरी खुशियाँ उस लड़की का नशा था फोन पे बात करना। रात को 12-12 बजे तक हमारी फोन पे बात होती थी, फिर सुबह 5 बजे मुझे फोन मिलाती थी और पूछती भी थी कि तू सुन तो रहा है ना। मैंने कहा और कोई रास्ता है भी नहीं मेरे पास, क्योंकि किसी भी रिश्ते में लड़के सिर्फ शुरू में बेबी होते हैं, उसके बाद वो बेबस होते हैं। कोई रास्ता नहीं रहता हमारे पास। मेरी नींद हराम हो गई थी यार, और मेरे को नींद इतनी प्यारी है आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर में 12 बजे से पहले सो के नहीं उठता। मेरा बाप मुझे सोता हुआ देख के सोचता क्या यही था मेरा सबसे तेज वाला स्पर्म? तो बाकी के तो रेस लगाने भी नहीं उठे होंगे फिर। ऐसे इंसान से रात भर बात करवाई जाती। मैंने फिर भी उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। तो मैंने कहा बता दे अपने घर में हमारे बारे में। तो एक दिन आके कहती मोहित मम्मी तो मान गई लेकिन बहन नहीं मान रही। अगले दिन आके कहती यार अब ना बहन मान गई लेकिन मम्मी नहीं मान रही। मैंने कहा जब तेरी माँ बहन एक हो जाए ना तो मुझे बता दी। मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ, शेरवानियाँ ऐड कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, यही करता रहूँ मैं यार। बस ये मेरे आखिरी शब्द थे उस रिलेशनशिप में। 1-1.5 साल चला था यार। तो बंदे का दिल तो टूटता ही है उसमें। तो बंदा क्या करता है, पीने की तरफ जाता है। तो मैं अकेले पीने जाता था दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों के साथ खुशी बांटने से 2 गुना हो जाती है और गम बांटने से 4 गुना। इन सालों को पता चल जाए कि तुम्हारा कटा है एक बारी, ये पूरी जिंदगी EMI में लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जब जब तुम पैक बना के बोलोगे ना चीयर्स यार गाने चला दे, एक कहेगा मैं वो छोड़, तुझे पता है इसके साथ क्या हुआ उस दिन? और मैं नहीं चाहता था जो मैं औरों के साथ कर रहा हूँ वो मेरे साथ। तो मैं अलग जाता था। अलवर में था मेरा कॉलेज, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है काला कुआं। मैं वहां जाता था कि कोई ना, और 1-1.5 हफ्ते तक सब सही चल भी रहा था। एक दिन वहां पे भी 2 आ गए। काला कुआं, एक का नाम था नीरज और दूसरे का सोनू। ये नाम मैंने बदले हुए हैं। ये मैंने क्यों बदले, जब तुम आगे की हरकतें सुनोगे ना तो तुम कहोगे सही किया, वरना ये वीडियो निकलने के बाद ये आत्महत्या कर लेंगे। तो मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, ये दोनों मेरे सामने आए। अब इसमें जो ये सोनू था ना, इसने पहले से कुछ कर रखा है, अलग ट्रिप में था, मुझे नहीं पता क्या कर रखा था। वो मुझे तब पता चला जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया। तो वो लड़की नहीं कहती नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज, कह रहा अपनी बहन से बात करा। कह रहा 2 दिन से फोन लगा रहा हूँ, आज बात हुई तो घर के नीचे आ रहा हूँ मैंने कहा कैसा अद्भुत प्राणी है ये। थोड़ी देर मैंने इनके साथ बात करी, आधा 1 घंटा। फिर मेरा मन किया चाय पीने का, जो कि उस रात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने, चलोगे? कह रहे हाँ भाई क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो वहीं पे थोड़ी जान पहचान वाले की भी दुकान थी मेरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जा रहा था तो मेरी जान पहचान हो गई थी। वहाँ पे गए हम। अब भाई वहाँ पे हम तीनों पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि दुकान का शटर डाउन और ताला लगा हुआ है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ है? कह रहा भाई घर पे इमरजेंसी आ गई थी तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक काम करो, लड़का ऊपर ही है, उससे चाबी लेके सिगरेट वगैरह निकालो, तब तक आके मैं चाय बना दूंगा। हमने कहा चल ठीक है। तो भाई अब हमने कोशिश करी तो ताला तो खुल गया, पूरे शटर का लॉक होता है ना, वो नहीं खुल रहा था। तो अब हम वहां पे रात को 10 बजे लगे लात मारने में। और हमें नहीं पता था कि उस एरिया में 1-2 दिन से हो रही है चेन स्नैचिंग, और पुलिस थी राउंड पे। तो थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है पीछे। कह रहा दुकान खोल रहे हो 2 कप दे देना। मैंने कहा वो तो जिसकी दुकान है वो आके देगा ना। तो कह रहे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हमें तो बस दुकान में कुछ सामान निकालना। कह रहे कितने फ्रेंच हो रही है? कह रहे इतने साल से काम कर रहे हैं, ऐसा चैलेंज तो किसी ने नहीं दिया आज तक। और ये बोलने के बाद हम फिर से लात मार रहे हैं उस पर।
तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो परछाइयां ना 3 की जगह 5 हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये दोनों खड़े हुए थे पुलिस वाले। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं। कह रहा गाड़ी में बैठो, थाने चल के होगी बात। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब उस पे भी मैं और नीरज जा रहे हैं पीछे की तरफ बैठना। इतने में हमने देखा ये सोनू ने आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और ये ड्राइवर के साथ वाली सीट पे जाके बैठ गया यूं हाथ फोल्ड करके। अब हम दोनों और दोनों पुलिस वाले इसे देख रहे हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं ये ले बेटा एक काम कर, ये ले चाबी, इनको ले भी तू ही जा। हम पीछे पीछे ऑटो में आते हैं, इसके गाल पे चाटा मारा, कह रहे पीछे आके बैठ। पीछे आके बैठा है। स्टेशन के बाहर गाड़ी रुकी है इनकी। तो अब क्या होता है ना, जब हमारी पुलिस के पास उस टाइम पे हथकड़ियां नहीं होती ना, तो वो क्या करती है, उंगलियों में उंगलियां फंसा देती है। ये होता है और मुझे इस बात का पता नहीं था। तो जैसे ही मैं गाड़ी के नीचे उतरा तो मैंने देखा एक पुलिस वाले की उंगलियां मेरी उंगलियों में आ रही है। तो मुझे लगा कानून मूड में है। मैंने कहा सर मैं हूं नहीं उस टाइप का, आप बात समझो, मेरे को मेरे वकील से बात करनी है। करा रहे तेरे वकील से बात। हम तीनों को अंदर ले गए हैं, लाइन से खड़ा किया है। वो ये सच बता रहा हूँ मैं, ये हुआ है। हम तीनों को अंदर ले गए, लाइन से खड़ा किया हुआ है। ऐसा दहशत का माहौल पुलिस स्टेशन में, कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं से पिटने की, कहीं से किसी चीज़ की। मैंने कहा भाई अगर बात आगे बढ़ी मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊँगा। भाड़ में गई ये दोनों, अपना अपना सोचो। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुलिस वाले आए पूछताछ की। तो सबसे पहले आके इन्होंने नीरज का कॉलर पकड़ लिया। कह रहा क्यों खोल रहा हो दुकान? कह रहा तमीज से। कह रहा बीजेपी में ना बहुत ऊपर तक बातचीत है मेरी। तो ये सुन के पुलिस वाले ने इसके गाल में कांग्रेस दिया। चाटे की आवाज इतनी जोर की थी ना कि हम दोनों की फट गए हाथ में। फिर आई इसके पास सोनू के पास। कह रहा क्यों खोल रहा हो दुकान? कह सर मैं तो काम करता हूँ दुकान पे। तो अब पुलिस वालों को दिखाई इसमें एंटरटेनमेंट। कह तू काम करता है? कह रहा हाँ हाँ। तो कह रहा चल फिर ये बता चाय कैसे बनती है? यूं कर लिया लट। कह रहे बोल। एक तो होश में नहीं और ऊपर से फटी हुई। कह रहा सर पहले तो 1 कप पानी डालेंगे। कह रहा उसके बाद उसमें 1 कप पानी डालेंगे। कहता फिर ना हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे। वो कह रहा बच्चों कितने कप पानी डालेगा? कह रहा बंदे भी तो 5 है ना। तो कह रहा हमें तो चाय पीने बैठे हैं। कह रहा फिर 1 कप निकाल देंगे। मतलब इतना सही माहौल हो गया था कि जो दीवार पे गांधी जी की फोटो थी ना, उसने फोटो में से मुड़ के देखा क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद उनका सीनियर इंस्पेक्टर आया तो उसने पूछा कौन है तीनों? कह रहा सर ये दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ेंगे। कह रहे यार यहाँ चेन स्नैचर के लिए फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, इतना प्रेशर है, सस्पेंड होंगे नहीं पकड़े गए तो कह रहे सर एक काम करते हैं ना, इन दोनों को बनाते हैं चेन स्नैचर और मेरी तरफ देख के कह रहे इसे बनाते गैंग का मास्टरमाइंड। बोलते कि पूरा प्लान इसी ने बनाया। मैंने कहा मुझे लगता है तू ही है क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड। मुझे तो अनूप सोनी दिख गया था अपनी आंखों के सामने। हम ये नहीं कह रहे मोहित ने कुछ गलत किया, लेकिन शराब के बाद चाय का फैसला बहुत ही जोखिम भरा और निहायत ही चूतिया फैसला था। वो तो भला उस इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर अच्छा था, कह रहा नहीं जो है वही पकड़े जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा भाई शुक्र है बच गए। मैंने कहा भाई अभी तो बच गए, लेकिन ये केस जिस नई दिशा में जा रहा है ना, इनका मूड बदलते देर नहीं लगेगी। मैंने कहा ले दे के निकलो यहाँ से। वहाँ जाने लगा इंस्पेक्टर की तरफ, तो मैंने देखा मेरे से पहले जिस बंदे का केस था उसने उस पुलिस वाले को 1000 रुपये देने की कोशिश करी। उसने इतने चांटे मारे ना कि ये देख के मैंने अपने 130 रुपये अंदर रख लिए। तो दोस्तों आपको इस कॉमेडी में बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखिए, मजे लीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।